उस नकली अजी ने सब कुछ कबूल कर लिया। साला बुड्ढी ने सब बक दिया। हाँ, अब तुम दोनों की बारी। घेऊन चला या दोघांना। मानो या ना मानो, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। हम वापस जरूर आएंगे, देख लें। घेऊन चला। बस यही देखना बाकी रह गया था। अजी हम है ना तेरे साथ। आई हाँ रे बाबा, तुम लोग तो हो मेरे साथ। भगवान है ना, एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। इसलिए तो रावी को हमारे घर का हिस्सा बना दिया उसने। ये लड़की इस घर में आई है ना, बस अब कोई संकट नहीं आएगा इस घर पे। लक्ष्मी है मेरी रावी। कितने आया? बस जाके बस। वाह वाह वाह। आई हाँ? हाँ, जरा धीरे से। हाँ एक ही बाटी खाती हाँ मैं बढ़िया। हाँ। ये टोका मत कर तू। ए अंजलि, हाँ? इस साल की हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई नहीं? सारे संकट टल गए, सारी टेंशन दूर हो गई। हाँ, जैसे कि इस घर से पूरे साए निकल गए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबके चेहरे पे ऐसी ही हंसी बनी रहे। हाँ, सब एक साथ रहे और ऐसी प्यार की बासुंदी पीते रहे। हाँ, सिर्फ एक बाटी। चुप रे बंडिया, पीने देना। अब सब ठीक हो गया है, अज्जी भी वापस आ गई है, सब खुश है। अब मुझे रावी को नए घर के बारे में बता देना चाहिए। ऋषि, रावी को बुला ला ना। मेडिसिन तो कोई बात नहीं, बहुत दर्द कर रहा है। थोड़ा सा। कुछ चाहिए तुम्हें? तुम्हारा साथ। थैंक यू, हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ देने के लिए, हमारे इस प्यारे परिवार को टूटने से बिखरने से बचाने के लिए। देखो कितनी प्यारी फोटो है ना हमारे परिवार की। पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक ऐसा परिवार मिले जो एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़े, और एक ऐसा, वो पति को मराठी में क्या बोलते हैं? नवरा। एक ऐसा नवरा जो अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करता हो, जिसके रहते हुए पूरा परिवार सेफ फील करे। जैसे हमें होता है। ये बताने का सही समय नहीं है रावी परिवार से कितना जुड़ गई,
पर मैंने देर लगाई तो नाराज हो जाएगी कि मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा। अब क्या करूं? बिना दिल तो आवारा न आइए, जहाँ। जाने किस पे आएगा। अहो चाह अरे वाह बाबा, मुझे पता है आपको फिजूल खर्च करना पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज आज आई और बेला को किचन से छुट्टी देकर आज रात बाहर खाना खाने चले। क्या समझता है क्या तू? नहीं, अगर तू ये समझ रहा है कि मैं तुरंत हाँ बोल दूंगा तो तू सही समझ रहा है। बाबा, इसे लगता है सिर्फ इसको एक्टिंग आती है। वही तो बंदे पानी पूरी हाँ। कौन? कौन था? सर क्या कर रहे हैं आप? सर मैं बिल्डर के वहाँ से आया हूँ, जहाँ से आपने नया फ्लैट बुक किया है। सर ये उसका बुकिंग फॉर्म। हाँ वो सब ठीक है, थैंक यू सो मच, लेकिन आप यहाँ डायरेक्टली कैसे आगे? मुझे एक बार फ़ोन तो कर लिया होता। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल चाहिए और यहाँ पे आपको सिग्नेचर चाहिए सर। सर 2-3 फॉर्म है सर। हाँ थैंक यू सो मच, और आइंदा से मुझे फ़ोन करके आना। श्योर सर, थैंक यू सर। हाँ हे बाबा, क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, ये क्या है? बोल दे ये सब झूठे बाबा, उनको गलतफहमी हो गई, वो बोल दे। तूने कुछ फ्लैट व्लैट नहीं लिया है ना राजा? ये सब क्या है विषय? अभी मैं वो बताने ही वाला था तुम्हें। कब बताने वाला था तू? हाँ? फ्लैट बुक करने के बाद? सारी दुनिया को पता चलने के बाद हमको बताने वाला तू? ऐसा करने से पहले तूने घर में किसी को भी बताना या पूछना जरूरी नहीं समझा? अभी तो अच्छे दिन आए थे ना राजा, सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। ये क्या दिमाग में आया तेरे और रावी के बिना कैसे रहेंगे हम? दादा दादा प्लीज प्लीज ऋषि। बस करो साहब। जाना चाहता है ना ये? जानो इसे। इन दोनों के बगैर हम जी नहीं सकते। और क्या समझता है ये? घर ये चलाता है, इसकी मदद के बिना मैं नहीं चला सकता हूँ। बता दो इसे, मैं अभी जिंदा हूँ इस घर में। बाबा आसन आइए, मेरी बात तो सुनो ना बाबा।
आई, कम से कम तू तो समझ मुझे, हम सब लोग इस छोटे से घर में कितने दिन तक रहेंगे? अब तक तो रह रहे थे ना। यही अगर अभिजीत ने सोचकर अलग कर लिया होता तो साथ रहने के लिए जगह की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। लोगों के घर में बहू माँ बेटे को अलग करती है, लेकिन यहाँ तो मेरा ही बेटा अलग घर करने का सोच रहा है। रावी, रावी प्लीज, कम से कम तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। माना मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं बताया। नहीं बता, क्योंकि हालात ही ऐसे। हज्जी और तुम मुश्किल में थी। हज्जी का घर सही सलामत वापस लौट आना, हज्जी का पता लगना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एक तरफ तो तुमने इस घर को इतनी बड़ी खुशी लौटा दी, और दूसरी तरफ ये बात बताकर इतना बड़ा दुख दे दिया। ऋषि, इतना बड़ा कदम उठाते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा हम इनके बगैर और ये हमारे बगैर कैसे जिएंगे? ऋषि, तुम इस घर की हिम्मत हो, बेटे हो इस घर की, ताकत हो। पता है, लेकिन वो हिम्मत टूटने लगी जब मैं तुम्हें तकलीफों से जूझते हुए देख रहा था। आई और काकू ने रावी के साथ कैसा व्यवहार किया? हर दिन रोकी थी, एक दिन भी मैंने उसे खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा। हर दिन एक नई चुनौती लेके आता था इसके। फिर भी रावी सब कुछ चुपचाप सहती थी। क्या ये सपना लेके आई थी वो इस घर में? रावी, मैंने कुछ वादे किए तुमसे रावी, जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें खुशनुमा जिंदगी देना चाहता हूँ, जिसके तुम हकदार हो। और ये मैं सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सबके लिए अच्छा है। और हम घर से अलग हो रहे हैं, दिलों से नहीं। तुम मेरा साथ दोगी ना? चलोगी ना मेरे साथ? नहीं विशी, अभी ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए। नहीं विशी, मेरी खुशी इस घर में। ये मेरा अपना घर है, ये लोग, ये मेरे अपने लोग हैं। मैंने छोड़ के नहीं जा सकती। ऋषि, मेरा घर इन चार दीवारों में नहीं है। मेरा घर आजी की गोद में है। आई की ममता में। मेरा घर बाबा के प्यार में है, उनके आशीर्वाद में है। कविता, बेला बहिनी, अभी दादा के हंसी मजाक में है। तुम मकान जरूर खरीद सकते हो, लेकिन घर नहीं। इस मुंबई शहर में बड़े बड़े मकान बनते हैं, लेकिन घर नहीं बनते। पता है क्यों? क्योंकि घर बनता है अपने अपनों से, अपने परिवार से, रिश्ते नातों से। मैं अपना मायका छोड़कर आई हूँ,
एक विश्वास लेकर, अपने मम्मी जी पापा जी को छोड़कर यहाँ आई बाबा के प्यार की आशीर्वाद की छांव में रहने के लिए। खुशी तो मेरी खुशी के लिए कर रहे हो ना? मेरी खुशी इस परिवार के साथ है, इस परिवार के साथ रहने में है। प्लीज विशी, मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ तुम्हें, प्लीज मुझे मेरे परिवार से अलग मत करो। मैं इनसे अलग नहीं रहना चाहती, हम इनके साथ रहेंगे। प्लीज। सुना ये क्या कह रही है? हमारे घर में कल आई हुई ये लड़की ये भी जानती है कि सब साथ में रहने में ही खुशी है। ठीक है, अगर तुम्हें भी इन लोगों की तरह मेरी कोई कदर नहीं, तुम मेरे साथ मत आना। ऋषि, ये क्या कह रहा है तू? हमें तेरी कोई कदर नहीं है? हाँ? उसे मत रोकना अंजलि। अगर ये यहां से जाना चाहता है तो बेशक जाए, इसके लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा ये बेटा अगर ये घर तोड़ना चाहता है तो तोड़ के चला जाए। कुछ साल पहले सुरेश भी ऐसे ही चला गया था इस घर से। उस वक्त जो घाव लगा था ना दिल पे, वो अभी तक नहीं भरा। मुझे लगता है कि शायद इस घर को शाप है। इस घर का छोटा बेटा हमेशा ये घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन इतना याद रख, यहां से निकलने के बाद इस घर से हमसे तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अजी, अजी, मैंने छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तो रावी की खुशी के बारे में सोच रहा था, लेकिन सबकी नजर में मैं विलन बन गया। हमेशा मैंने परिवार की खुशियों के बारे में पहले सोचा और अपने बारे में बाद में। कैसे भूल सकते हैं लोग कि वो मैं ही था जिसने पहली बार सोचा था कि पूरी फैमिली चौल से शिफ्ट हो जाए। बैठना। क्या हुआ? देखो, इतनी अच्छी सोसाइटी यहाँ पे, बहुत सारी घूमने के लिए जगह है, बच्चों के खेलने की जगह है, और यहाँ पे देखो पार्क भी है, और यहाँ पे 24 घंटे पानी आता है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, एक फोन करने पे दवाई, सब्जी, किराना माल, सब कुछ। सामने सुपरमार्केट भी है, बस एक फोन घुमाओ और बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन विषय क्या है कि हमें अब ना इस जिंदगी की आदत पड़ गई। अभी इतने सालों का रहन सहन ये अब नहीं छूटेगा। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, खुश हैं। अब अगर ऐसे ही सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और ना ही कभी बदल पाएंगे। हमें अब इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, तो बदलने की जरूरत क्या है? हाँ, ठीक कह रहे बाबा। मैं हमेशा उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन बाबा इस चौल की जिंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते, जहां किसी को अपने हिस्से का आसमान तक नहीं मिलता। देखो ना अजी, विशी क्या कह रहे हैं।
क्या हो गया उसे? अलग होने की बातें कर रहा है, कैसे समझाऊं अब्बू से? मत समझो, बस उसकी बात को समझ। क्या मतलब आजी? तू चली जा ऋषि के साथ। कैसी बातें कर रही हैं आजी आप? ऋषि गलत बात कर रहा है वो। कोई सही या गलत नहीं होता बाबा, उसकी जगह वो सही होता है। तो अगर उसके साथ चली जाती है तो अपना मस्तपे घर बना, उधर गृहस्थी बसा, सुखी रहो राजा रानी की तरह। लेकिन वहाँ मेरा परिवार नहीं होगा आजी, वहाँ पे मेरी आजी नहीं होगी। मैं आप लोगों के बिना खुश नहीं रह पाऊंगी। तो क्या ऋषि के बिना खुश रह पाओगी? आज मैं अपनी बीवी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, तो वो भी उन्हें मंजूर नहीं है। उनकी छोड़ो, खुद रावी ये समझ नहीं पा रही कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। ऋषि के साथ चली जा बाबा।